Hello students, welcome once again to GPS online English classes. Hope you are well and enjoying your studies. We are on the lesson number 11 of your book, which is phrase. We have already read the lesson to some extent. हमने पहले ही इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ लिया है और आज हम इसको और आगे देखेंगे. लेसन है phrase. So before I move further, I would like to give a small recap. थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको. मैं आगे पर जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको. फ्रेज का मीनिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक फ्रेज जिसका कि अपना इनकम्प्लीट मीनिंग होता है. इन द मॉर्निंग, ऑन द बेड, इन माई पॉकेट, इन द स्काई. तो जो वर्ड्स एक ग्रुप बनाते हों, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, और जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता हो, वो वर्ड्स और चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने मीनिंग को सेंसिबल बनाने के लिए, अपने मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए. ठीक है. इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज. आगे चलेंगे. इनकी टाइप्स हमने देखी थी. अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन जैसा, नाउन की जगह पर, मतलब अगर उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, नाउन जैसा होता है वो, तो नाउन फ्रेज है. एडजेक्टिव जैसे होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो एडजेक्टिव है. वर्ब जैसा दिखाई दे रहा है, वो वर्ब की तरह से यूज़ किया जा रहा है. हेल्पिंग वर्ब कॉमन उसमें मेन वर्ब है, तो फ्रेज तो वो वर्ब फ्रेज है. ऐसे ही वो एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब की तरह से यूज़ किया जा रहा है. प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, वो प्रेपोजिशन के साथ है. मतलब जिस फ्रेज में, जिन वर्ड्स में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल हो गया. इन्फिनेटिव से, जो मतलब उसमें इन्फिनेटिव भी है फ्रेज में, तो इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया. उसके यूजेस देखे थे हमने. आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो है जेरेंट फ्रेज. जो अप्रैल मंथ में जीपीएस का अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने इन टॉपिक्स को लिया हुआ है. पहले भी वी हैव डिस्कस्ड, हमने उनमें इनको पढ़ा हुआ है, तो ये नया नहीं है. आप इसको एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं. फिर भी आई वुड सजेस्ट यू टू गो बैक टू द सेम चैनल. उस चैनल पर जाकर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं. समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्पफुल रहेगा. 1 बार, 2 बार, 3 बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. एक दिन में भी और अलग अलग डेज में भी अलग अलग चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहिए. आपको लिखने में, पढ़ने में और समझने में ही बहुत आसानी होगी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल फॉलो दिस एडवाइस. सो वी फाइनली मूव टू जेरेंट फ्रेज. जैसे जेरेंट के बारे में हमने कहा था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बन जाता है. अब जिस फ्रेज में, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ऐसा नज़र आएगा, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ नज़र आएगा, तो वो जेरेंट फ्रेज हो जाएगी और ये नाउन की तरह से यूज़ की जाती है. जैसे आई लाइक राइटिंग लेटर्स टू माई फ्रेंड्स. मैं पसंद करता हूँ अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना. ओके, नाउन की तरह से. नाउन का वही तरीका, क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हाट और हु. मैं पसंद करता हूँ, क्या लाइक करता हूँ, राइटिंग लेटर्स. तो उसका पूरा का पूरा जवाब जो आ रहा है, रिप्लाई इन वर्ड्स से ही आ रहा है. तो ये नाउन वाला जेरेंट फ्रेज हो गया. जेरेंट का फिर आपको बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देने से जेरेंट बन रहा है. राइट, WRITE, लास्ट का ई हटाया, ING लगा दिया, राइटिंग. तो ये जेरेंट बन गया, जेरेंट फ्रेज होता है ये. ओके, फाइन. जैसे हम एक और एग्जांपल ले लें अपनी तरफ से कि शी नोज स्पीकिंग इंग्लिश. शी नोज स्पीकिंग इंग्लिश. या ही लव्स ईटिंग
मैंगोज। तो ही के बाद लव्स आ गया, हम पूछेंगे लव्स व्हाट, जवाब आएगा ईटिंग मैंगोज। तो ईटिंग मैंगोज जो है वो उसमें जेरेंट फ्रेज हो गया, 2 वर्ड्स वाला। ऑलराइट, और आगे देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, कि जो फ्रेज एक पार्टिसिपल की तरह से वर्क करेगी या उसको यूज़ किया जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे हम उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर पास्ट फॉर्म ईडी वाली होगी वो। ऑलराइट, तो जो भी ईडी वाली, टी वाली, डी वाली वर्ब होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जो वर्ब होगी वो पार्टिसिपल वाला यूज़ कर रही होगी। मतलब उसका यूज़ जैसे एक पार्टिसिपल करता है वैसे ही होगा। ओके, ये अब इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाला तो नाउन था, नाउन की तरह से आ रहा था, इस बार इसका यूज़ एक एडजेक्टिव कैसा, कैसी, कैसे वाला यूज़ होगा, जो कि आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। जनरली हम एक कॉमा लगा देते हैं इस फ्रेज के बाद। वी आर लुकिंग एट पार्टिसिपल फ्रेज। फर्स्ट एग्जाम्पल, रिमूविंग हिज बूट्स, अपने बूट्स को रिमूव करके। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, रायन जम्प्ड इनटू द रिवर, रायन रिवर में कूद गया। टू सेव द चाइल्ड, चाइल्ड को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आ रहा है रिमूविंग हिज बूट्स, अपने बूट्स को रिमूव करके, दोबारा से अपने बूट्स को उतार कर रायन जंप कर गया। तो ये बूट उतार कर किसकी बारे, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं तीनों, ये किसकी तरफ इशारा इंडिकेट कर रहे हैं, रायन की तरफ। ये तीनों वर्ड्स रायन के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, इसके मीनिंग के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। अपने शूज़ उतार कर रायन जंप कर गया, तो एक पार्टिसिपल फ्रेज आ गई। ऑलराइट, और देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटिस में आप देखते होंगे बहुत बार, या लिखते हैं जब, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। कैसे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड, उनको इनकरेज किया जाता है टू इनरोल, कि वो अपना नाम लिखा दें, फॉर द कोचिंग प्रोग्राम, जो कोचिंग पढ़ाई या कोचिंग का जो प्रोग्राम है, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो कैसे, इसका फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे स्टूडेंट्स, तो कैसे स्टूडेंट्स का जवाब कहाँ आएगा, इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो ये एडजेक्टिव वाला जवाब आएगा। ऑलराइट, तो अब हम और आगे इसमें देखेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था कि रायन के बारे में बता रहा है ये, कि रिमूविंग हिज बूट्स, अपने बूट्स को उतार कर, ओके, रायन जंप कर गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बूट्स उतार कर, ये रायन के बारे में आ रही है। नाउन को जो वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये सारी फ्रेज कैसी हो गई, एडजेक्टिव वाली या फिर पार्टिसिपल फ्रेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। ओके, और देखिए आगे इसमें हम एक और चीज़ समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं शूज़ उतारता हुआ, एक बारी ये वाली सेंस भी लग सकती है, कैसा, शूज़ उतारता हुआ वो पानी में कूद गया, ये वाली सेंस भी आती है। जैसे हम कहते हैं उबलता हुआ पानी, ठीक है, कैसा पानी, बॉइलिंग वाटर, रनिंग कार, कैसी कार, दौड़ती हुई कार। तो आईएनजी लग रहा है ना उसमें, ऐसे ही आईएनजी। तो हिंदी में जो हम मीनिंग कर रहे हैं थोड़ा सा उसको उससे समझना इजी हो रहा है। शूज़ उतारता हुआ रायन, तो कैसा, हम बोलेंगे शूज़ उतारता हुआ, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अपोजिटिव फ्रेज। तो अपोजिटिव जो फ्रेज है
वो देखते हैं क्या। पॉजिटिव से पहले ए और पी लग गया है, अ पॉजिटिव फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज है? इसका मतलब है, ये आपके लिए शायद नई हो सकती है, न्यू हो सकता है आपके लिए, कि ऐसी फ्रेज है कि पहले समझते हैं कि अपोजिटिव होता क्या है। अपोजिटिव एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि एक दूसरे नाउन या प्रोनाउन को की पहचान करता है या उसको रीनेम करता है। कैसे, अभी हम देखते हैं उसके बाद। एन अपोजिटिव अब अपोजिटिव्स जो है वो दो तरीके के हैं। एक तो इसेंशियल ज़रूरी, एक नॉन एसेंशियल जो ज़रूरी नहीं हो। सिंपल तरीका समझने का क्या है, जिन वर्ड्स को हम यूज़ करें और वो वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है, तो वो तो हो जाएगी इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स बहुत ज़रूरी, जिसके बिना काम ना चले। और नॉन एसेंशियल जिसमें कि इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस में दे रखी है सब्जेक्ट को लेकर, उसके बिना भी सेंटेंस का अपना पूरा मीनिंग निकलता हो। तो ये जो अपोजिटिव फ्रेज है, अपोजिटिव, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वाली, इसको हम देखते हैं। देखिए, प्ले राइट विलियम शेक्सपियर जो प्ले लिखते थे, विलियम शेक्सपियर रोट ओवर 30 प्लेज। उन्होंने 30 से ज़्यादा प्लेज, नाटक लिखे। अब ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, टेढ़े लिखे हुए हैं जो, इनको हटा दीजिए आप। अब देखिए, प्ले राइट रोट ओवर 30 प्लेज। प्ले राइट ने 30 से ज़्यादा प्लेज लिखे। तो हमें प्ले राइट के बाद ये जानने की इच्छा हो रही है कि कौन प्ले राइट, कौन सा प्ले राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक अपोजिटिव हैं जो कि प्ले राइट को के बारे में बता रहे हैं। विलियम शेक्सपियर प्ले राइट के बारे में हमको बता रहा है। तो ये जो दोनों वर्ड्स लग गए, इसको हम बोलेंगे इसेंशियल, अपोजिटिव, कि बिना इसके यहाँ पर मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। ऑलराइट, इसके हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। वी मूव फर्दर। नॉन इसेंशियल अपोजिटिव, ये अपोजिटिव नॉन इसेंशियल है, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है फिर भी हमने इसको ऐड किया हुआ है, वो सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि जो जानकारी हमको एक्स्ट्रा दी हुई है, उसके बिना भी पूरा सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकता है। देखिए, ये प्लेस का नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरो, a city in Brazil is famous for its carnival. Rio de Janeiro, a city in Brazil, is famous for its carnival. कि ये जो सिटी है रियो ड जेनेरो, वो फेमस है कार्निवल के लिए। हम इस बात को अगर बिना ऐसे ही जोड़ दें, अ सिटी इन ब्राज़ील, इसको बिना लगाए, इस फ्रेज़ को बिना लगाए, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बिना यूज़ किए ही हम इसका पूरा मीनिंग ले सकते हैं। रियो ड जेनेरो इज़ फेमस फॉर इट्स कार्निवल। आई रिपीट, रियो ड जेनेरो इज़ फेमस फॉर इट्स कार्निवल। रियो ड जेनेरो फेमस है अपने फेस्टिवल के लिए। ऑलराइट, लेकिन अ सिटी इन ब्राज़ील, इसमें ये एक्स्ट्रा बता रखा है कि ये ब्राज़ील का एक सिटी है, तो इसलिए नॉन एसेंशियल अपोजिटिव हो गया ये। बस इतनी सी बात है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हम एक सेंटेंस ले लें, जॉय, फिर कॉमा डाल देंगे, हु, जॉय के बाद लिख देते हैं जॉय, अ 7-year-old बॉय
इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब a 7 year old boy, ये कॉमास में और टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब देखिए बिना इसके भी, जॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम क्या लगा रहे हैं, a 7 year old boy, एक 7 साल का लड़का. तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये नॉन है, पॉजिटिव है, ठीक है. तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पॉजिटिव हमने पढ़ लिया. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन ऑफ फ्रेज. वी कैन लर्न इट बेटर. हम इसको बेटर कैसे सीख सकते हैं, रिवाइज करके, बार बार वीडियोस देखकर. यू हैव दिस वर्कशीट इन इट, देखिए. अब आप इसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो पूरी कर पाएंगे क्योंकि हम सारा कर चुके हैं. इस एक्सरसाइज को आपको करना है. ऑलराइट, अब कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट पूछे मैं कहाँ तक करूँ इस एक्सरसाइज को, तो बहुत सारी लंबी चलती जा रही है. आप इसमें से, क्योंकि ये देखिए लिखने वाला हिस्सा इसमें बहुत कम है, हम क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस को जैसे ये आ गए कि इसके आगे ब्लैंक है, बुक में आप ब्लैंक भर लीजिए. ये आपको बुक में ही करना है, पेंसिल से, पेन से. यहाँ पर आप फ्रेजेस को राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो. जैसे सी पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आप जहाँ तक इसको कर सकते हैं कर जाएं. ओके, इस ब्लैंक्स से ऊपर टेबल दिया हुआ है आपको ब्लॉक किए, इससे आप इसको भर सकते हैं. इसको यूज़ करते हुए फ्रेजेस को इसमें भर सकते हैं, तो ये आप इजीली कर जाएंगे. और ये वाले आपको करने हैं. ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव तो आपको बहुत इजीली ही हो जाएंगे आपसे, तो इनको आप कर सकते हैं. फाइन, इसको आपने अपने बुक में भरना है, नोटबुक में नहीं, ये वाले एक्सरसाइजेस को. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So see you later. Take care of yourself. Thank you so much.